उल्फत की राहों में ऐसे बड़े कदम कि चाह के भी ना रुके, सहमी निगाहों ने छेड़ी उदासता, होठों से जो ना कह सके। In mathematics, a complex number is a number that can be expressed in the form of a plus ib, where a and b are real numbers and I is a symbol. We call it as the imaginary unit. लगभग कुछ ऐसा ही था हमारा रिश्ता, मेरा और सिया का, जिसमें हम दोनों रियल थे मगर रिलेशनशिप इमेजिनरी, जिसमें प्यार तो था पर रिश्ता कहीं गायब सा, है ना, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स। And that's why I named this relationship as a complex relationship. Wait, what relation? I even don't know whether it was a relation or just a misconception. हाँ, मतलब फ्रेंडशिप से तो बढ़कर था और हम एक दूसरे के लिए स्पेशल भी थे, तो रिलेशनशिप बोलेंगे नहीं। अरे ऐसे कैसे? ना कभी तूने उसे गर्लफ्रेंड समझा और ना ही उसने तुझे कभी बॉयफ्रेंड। और बेटा, आई लव यू भी तो नहीं बोला था ना। आई लव यू, हाँ मानता हूँ नहीं बोला था, पर जब कभी मेरी नज़र उसकी नज़र से और उसकी नज़र मेरी नज़र से मिलती थी तो आँखों में मेरे उन अनगिनत गिले शिकवों को पल भर में जवाब मिल जाता था। उसका क्या? बता शौर्य, उसका क्या तो उसे नज़रअंदाज कर पाएगा? और न जाने कितनी शामें मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में बिता दी कि क्या हम रिलेशनशिप में थे, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में। हाय, मेरा नाम शौर्य है। मुझे पता है आप मेरी कहानी को भी एक बॉलीवुड लव स्टोरी की तरह देखना पसंद करोगे, जैसे मैक्सिमम केसेस में होता है ना, अननोन फ्रेंड और फिर कोई पास तो कोई फेल। पर मेरी कहानी थोड़ी सी वियर्ड है, एक अनजान से जाने जिगर और फिर शायद अनजान तक, है ना, कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर। बहरहाल इस मसले को यही रखते हैं और शुरू करते हैं मेरी दास्तान ज़िंदगी, द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में कुल 5 स्टेजेस होते हैं एंड इन दीज 5 स्टेजेस ऑफ लव यू विल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन, डेटिंग, डिसअपॉइंटमेंट, स्टेबिलिटी एंड फाइनली कमिटमेंट। एंड दैट्स द रूल ऑफ लाइफ, राइट। 29 ऑफ जुलाई 2090 घिसी-पिटी लाइफ से तंग आकर हम इंजीनियर्स, सॉरी, हम एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स पूरे 11 महीने के बाद कुछ खास करने जा रहे थे, या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो CIT के लड़के अब लौंडे बनने जा रहे थे। और उसकी शुरुआत करनी थी इस सदी के सबसे मुश्किल काम से। हमारे लंबे बालों को ट्रिम करना था NCC कट में रिक्रूटमेंट के लिए। सुबह शार्प 6 बजे एक लाइन में खड़े थे 30 लौंडे बीटेक से यूनिटी एंड डिसिप्लिन का पार्ट पढ़ने। ऑफ कोर्स ऑफिशियली सबका पर्पस तो यही था, और अनऑफिशियली एग्रीकल्चर्स की गर्ल्स के सामने कूल बनना, क्योंकि बीटेक में तो पहले से ही ग्लैमर की कमी थी और क्लास की लड़कियां हमसे ज़्यादा सीनियर्स को देखना पसंद करती थी। सो हेविया मन में लिए हजारों आशाएं, छोड़कर सारी निराशाएं, निकले थे लिखने किस्मत को खुद की भाषा में। कुल 5 राउंड क्लियर करने थे NCC कैडेट बनने के लिए। एंड गेस, पिक्चर का हीरो पहले राउंड में बाहर हो गया, ट्रैक के बीच में ही गिर पड़ा। कूल बनने गया था। दुख इस बात का नहीं था कि मैं ये राउंड क्लियर नहीं कर पाया, दुख इस बात का था कि सारे दोस्त पास कर गए थे, जो चलते भी लड़कियों की तरह थे, आज वो भी दौड़ रहे थे। सो मिडवे ऑफ द ट्रैक इन दैट स्पूफी क्लाइमेट विथ वन शू इन अ हैंड, other in a paw, heartbeat high, kadakti धूप, anger in eye, loss of pen, combined with that F word, fuck. Then just like the ray of light in the dark, she came, clad in a white t-shirt, black pant, mo in a one hand, water bottle in the other. भागती हुई वो मेरे तरफ आ रही थी, और मैं तो मानो किसी और ही दुनिया में चला गया। Starry nights, silvery lights, fragrance of flower, the drops of green grass and endless source of joy. जहाँ दिख रही थी तो सिर्फ वो और उसकी नज़ाकत। नज़दीक आते ही कुछ बोल रही थी, शायद पूछ रही थी हाल मेरा, या फिर हंस रही थी हाल पे मेरे। पर तुम्हारा भाई उस हसीन से चेहरे को नज़रों में कैद कर रहा था।
किसी रोमांटिक मूवी के हीरो की तरह। तभी उसने अपनी पानी की बोतल मुझे थमाई और मेरे एंकल पे मुंह स्प्रे करने लगी, एग्जैक्टली आ से आहा तक। एंड दैट्स हाउ वी मेट। सिया शर्मा, सेकेंड सेमेस्टर फ्रॉम BSc एग्रीकल्चर। दिल के तार अभी अभी छेड़े थे कि फिर से मुलाकात हुई उनसे बास्केटबॉल मैच में। मैं दोस्तों के साथ लगा था पूरे जोरों शोर से बीटेक को सपोर्ट करने में। स्लोगन्स, मगमसा, बीटेक की भगवान है और न जाने क्या क्या। BSc के लिए भी सपोर्ट कम नहीं था, क्योंकि BSc को चेयरअप करने की कमान थामी थी उसने। मैं तो घूरता ही रह गया फर्स्ट हाफ में, छोड़कर सारी शर्म। फिर जाके नजरें मिली। दोनों टीम्स शेर ही थे, कोई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। पल भर में बाजी एक टीम से दूसरे की तरफ जा रही थी। लाइन के अंदर तनाव का माहौल था, पर लाइन के बाहर कुछ विपरीत ही हो रहा था। जो स्पोर्ट बीटेक और BSc को दूर ले जा रहा था, वो ही स्पोर्ट सिया और शौर्य को पास ले आ रहा था। अंत में बीटेक मैच तो हार गया, बट वी फाउंड ईच अदर। देन बातें बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी, धीरे धीरे चाहत बढ़ी। सैफ।